उससे पहले आप अपने लिए एक बार ताली बजा लो। इतनी गर्मी में आप यहाँ श्रद्धा के साथ में बैठे हुए हैं, निश्चित ही आनंद का विषय है। आपकी श्रद्धा को हम सम्मान देते हैं। आज इस गयपरा की धरती पावन हुई है। वनखंडी सरकार की इस पावन धरा पर पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद भारती जी महाराज के संकल्प, समर्पण, प्रेरणा से ये जो दिव्य आयोजन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता परमादरणीय परमश्रद्धेय अनंत श्री महिमा मंडित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य श्री स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज अध्यक्षता करेंगे। पूज्य महाराज श्री से हम आज्ञा और अनुमति लेकर के आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। एक बार आप सभी संतों के स्वागत में जोरदार ताली बजाएं। हरि ओम। सानौ यशः सानौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम्। कैशोर सौरव समारित योग चित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्। सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम्। दूर्वादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम्। हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम्। कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम्। पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदांत विद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम शांति शांति शांति। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, आनंद से गाएंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के 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 चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद। चरणारविंद माधव के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। माधव के चरणारविंद। राधा चरणारविंद
के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निखिलेश्वर महादेव की जय, श्री वनखंडी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय परम श्रद्धेय निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद पुरी जी महाराज जो पंजाब जीरा से पधारे हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर जिनकी प्रेरणा और जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी अध्यक्षता में ये संपूर्ण आयोजन हुआ और जिनके मुखारबिंद से आप पिछले 7 दिनों से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद भारती जी महाराज रोहतक, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, उस पावन धरा से पधारे हुए हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, ललितपुर की पावन धरा से पधारे हुए हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित चंडी पीठाधीश्वर पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज, नर्मदा की पावन धरा और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की पावन धरा से पधारे हुए परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य भावी महामंडलेश्वर हमारे नर्मदानंद बाप जी महाराज, और जिनके संचालन में, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण व्यवस्थाएं संपादित हो रही हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि मंच के ऊपर कुछ महापुरुष बैठे हुए जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, मंच के नीचे भी कुछ तपस्वी संत महापुरुष महात्मा बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। हम सभी संतों के जो पधारे हुए हैं उन सभी संतों का स्वागत और सम्मान करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाय हेतुदयते विवेकः। भागवत का ये पीछे कोई आवाज कर रहा है, उसको शांत कीजिए बच्चों को। बहुत धैर्य पूर्वक और आनंद पूर्वक आप इन संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे, क्योंकि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, संतों का सानिध्य प्राप्त न हो तो उस जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा समझो। कारण यह है कि धन मिलने के बाद में भी आप सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। यश होने के बाद में भी आप सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। परिवार होने के बाद में भी, विवाह होने के बाद में भी आप सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या? संतान होने के बाद में भी आप सुखी रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन शास्त्र इस बात की गारंटी देते हैं कि जीवन में आपके संतों का सानिध्य हो गया तो आप सुखी हो जाओगे, शास्त्र ये बात कहते हैं। इसलिए संतों की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े भाग्य चाहिए, सबसे बड़े पुण्य चाहिए। जब तक अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ में फल देने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपको इन संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। आप कल्पना कीजिए कि आपने कौन से ऐसे पुण्य किए थे कि आपको आपके जीवन में पंचमानंद भारती जैसा महात्मा मिला, क्या साधु मिला। और पंचमानंद भारती जी महाराज जैसे व्यक्ति, साधु, महात्मा आपको जीवन में मिला, उसी के पुण्य का प्रभाव है कि बिना परिश्रम के आपको इतने सारे महापुरुष, संत महापुरुष आपको एक मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं।
इन संतों का दर्शन सानिध्य प्राप्त करने के लिए, इनको श्रवण करने के लिए, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आपको प्रयागराज कुंभ में जाने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद भारती जी ने प्रयागराज कुंभ को ही आपके गैपुरा गांव में ला करके रख दिया। आप इनकी पवित्र वाणी में, और एक बात ध्यान रखिए कि प्रयागराज कुंभ में आप जाते हो तो वहां आपको गंगा जी दिखाई पड़ती। संगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे कुछ बोलो, अभी खाली सुनोगे नहीं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं कि नहीं बोलते? संगम, संगम माने जहां नदियों का मिलन होता हो। तो 3 नदियों का मिलन हुआ कहते हैं। कौन कौन सी? गंगा और यमुना और बोलो बोलो सरस्वती। लेकिन गंगा जी दिखाई पड़ती है वहां, यमुना जी दिखाई पड़ती है, सरस्वती दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन गैपुरा की भूमि पर आपको सरस्वती भी दिखाई पड़ेगी, इनकी वाणी के द्वारा, इनके उपदेशों के द्वारा, इनके प्रवचनों के माध्यम से आप उस जो वहां विलुप्त है वो यहाँ प्रकट होकर के सरस्वती की नदी में आप डुबकी लगाएंगे और आप अपना कल्याण करेंगे, आप अपना उद्धार करेंगे। बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गैपुरा की इस पावन धरा पर बनखंडी सरकार के पावन सानिध्य में हमारे प्रिय पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद भारती जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया। केवल एक इस क्षेत्र के लिए सुंदर भव्य मंदिर का ही निर्माण नहीं किया, अपितु इन संतों को यहाँ ला करके सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा करने का काम किया है। बहुत बड़ा कार्य यह है। इस छोटे से गांव में इतने बड़े आयोजन की परिकल्पना करना कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी महाराज ने जो संकल्प किया, उस संकल्प को बनखंडी सरकार ने धरातल पर उतार करके आज इन संतों को खींच करके लाने का काम किया। सभी संत महापुरुष बड़े व्यस्त रहते महाराज, ये जितने महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं आपको बड़े बिजी हैं। तुम्हारे नेताओं से ज्यादा बिजी है महात्मा, आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ इतनी सरलता से आ गए महाराज, ये कल ही भागने वाले, वहां इनको जाना है, अमेरिका जाना है। लेकिन संतों का प्रेम है कि सबको खींच करके पंचमानंद जी का प्रेम लेकर के यहाँ आ गया, और आप इनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। यद्यपि प्रकट रूप में ये बात कही नहीं गई, लेकिन आपको भी जानकारी होगी और हमें भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और जानकारी ये है कि ये सुंदर भव्य कार्यक्रम जिस समय पर आयोजित हो रहा है, वो आयोजन, वो समय, वो तिथि सामान्य तिथि नहीं है, सामान्य समय नहीं है। वो समय ऐसा सौभाग्यशाली समय है कि उसी तिथि में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद जी महाराज का जन्म इसी धरा पर हुआ। ऐसी अवस्था में ध्यान रखना कि जब आपके गांव में, आपके घर में, आपके आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में किसी संत का जन्म होता है तो वो भारतवर्ष के संतों को लाके आपके गांव में खड़ा कर देता है। आपके गांव में किसी असुर का जन्म हो, किसी दुष्ट का जन्म हो, किसी चोर का जन्म हो, किसी डाकू का जन्म हो, तो गांव में डकैतियां होंगी, चोरियां होंगी, गांव में नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ेंगे। लेकिन जब आपके गांव में संत महात्मा का जन्म हो, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? भारतवर्ष की दिव्य विभूतियां आपको मंच पर दर्शन देने के लिए पधारेंगी। ये संत के जन्म का प्रभाव है, और वो संत का प्रमाण और प्रभाव दोनों है। और वो प्रभाव प्रमाण आप दोनों देख रहे हैं। संत कैसे आएंगे जीवन में? संत तभी आएंगे कि जब आप गृहस्थ को भी आश्रम बना लेंगे। शास्त्र भी यही कहते हैं। आप गृहस्थ आश्रम को कोई गालियां दे, कोई कमजोर समझे, कोई कुछ समझे, लेकिन सत्य बात यही है कि गृहस्थ आश्रम ही धन्य है, श्रेष्ठ और महान है। ऐसा महान मत समझ लेना कि महात्माओं से बड़ा और सन्यासियों से बड़ा समझ लेना, वो थोड़ा सा भूल हो जाती है हम लोग। लेकिन मैं ये इतना निवेदन जरूर करता हूं कि अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो ये महात्मा भी कहां से आएंगे? ये बताओ आप, साधु संत कहां से आएंगे? ये चिंता करनी चाहिए। और आगे हो सकता है आपको इस विषय में भी श्रवण करने को मिले। ये जितने भी संत महापुरुष हैं, आज आपको साधो संग उपासनाम च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, इसी पंक्ति के आधार पर जो हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे पूज्य महामंडलेश्वर जी, आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज हैं,
उन्हीं की आज्ञा से इसी विषय को संदर्भ में रखते हुए, इसी विषय के संदर्भ में सभी महापुरुष अपने अपने विचार रखेंगे। साधो संग उपासनाम च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। यद्यपि श्लोक बड़ा है और उस श्लोक में बहुत सारी बातें, सानंदम सदनम सुता सुदीय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषति सेवारता सेवका आतिथ्यम सुर पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगोपासनाम च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। और इस श्लोक में जिस विषय पर जिस भाव से ये महापुरुष आपका मार्गदर्शन करें, लेकिन अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है, साधो संग उपासनाम च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। अगर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो नित्य आप संतों का सेवन करो। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर पंक्ति आई, भगवान कपिल से माता देवहूति ने पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो माता देवहूति ने कल्याण के अनेक मार्ग बताए, अनेक प्रकार बताए। माता देवहूति को कपिल भगवान ने अनेक मार्ग बताए, अनेक प्रकार बताए। लेकिन माता जी ने कहा, महाराज अगर ये बड़े बड़े प्रकार और बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े ज्ञान किसी की समझ में नहीं आए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता क्या? तो भगवान ने कहा कल्याण हो सकता है। तो कहा कैसे कल्याण होगा? तो भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में कहा, प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवयो विदुषैव साधु शुद्धो मोक्ष द्वार पावृतम। संसार में अगर आप अपना लगाव रखोगे, आसक्ति रखोगे, तो संसार की आसक्ति संसार में बांधने का काम करेगी। समझ में आया? देवियों तुमको समझ में आ रहा है? मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोलता जा रहा हूं, तुम्हारे पल्ले ही न पड़े, मतलब क्या हो? अगर तुम लोग बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाओ, पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ और हम लोग खाली देख के निकल जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारा बनाया हुआ हम खाएं, हम प्रशंसा करें, तब ना तुमको अच्छा लगेगा। ऐसे हम कुछ बोलते चले जाए, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़े तो हमारे बोलने का क्या मतलब हुआ? तो समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझना। अगर आपकी आसक्ति, आपका प्रेम संसार के संबंधों में, संसार के पदार्थों में है, तो वो प्रेम आपको संसार में बांधने का काम करेगा। समझ में आया? लेकिन यही प्रेम, यही